Structural and functional unit of our body, the cell. Hello and welcome students. ये सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस का 7th चैप्टर है जहाँ पे हम लोग को सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सेल को हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, इसलिए इस लेसन का नेम ही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पे आपका फर्स्ट हेडिंग आता है जहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया है सेल के बारे में। सो इन 17th century, in the year 1665, an English scientist named Robert Hooke invented a simple microscope. तो 17th century में ईयर मेंशनड है 1665। यहाँ पे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नेम था रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, और जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए तो ऑब्वियसली अब उस माइक्रोस्कोप के हेल्प से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क इस माइक्रोस्कोप के अंडर, और उन्होंने क्या देखा कि इसके जो सेक्शंस थे वो बी हाइव्स के जैसे दिख रहे थे। यहाँ पे आप ये वाले फिगर में देख सकते हो, इस सेल को जब वो इतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके देख रहे हैं तो वहाँ पे उनको ये बी हाइव जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए मिला। ही गेव दी सेक्शंस द नेम सेल। तो वो इन सेक्शंस को क्या नेम दिए? सेल। मतलब एक पर्टिकुलर, आप जैसे इसके अंदर आपको हेक्सागोन शेप दिख रहा है ना, ऐसा, तो ऐसा आप एक शेप निकालोगे तो उस एक को वो नेम दिए सेल। Now, from time to time, scientists have attempted to study structure of cell, and after many studies, have declared that our house is made up of small units, the bricks. In the same way, our body is also made up of small units. These units are called cells. तो उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम तक जब रिसर्च करते रहे, सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते रहे, तो फाइनली बहुत सारे साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद ये निकल के आया कंक्लूजन कि जैसे एक हाउस जब हम बनाते हैं तो वो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स को ऐड करके एंड उसके बाद उससे वॉल फॉर्म होता है, फिर वॉल से आप पूरे हाउस को कंप्लीट करते हो। तो सेम उसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो भी सिंपल यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, एंड इन सिंपल यूनिट्स को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में आपका लिखा है सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं ना, सबका शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। You may know that some organisms are made up of only one cell, as amoeba and paramecium. In these organisms, nutrition, respiration, excretion, reproduction, and such living functions are performed in a single cell. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग पहले भी पढ़े थे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए थे, सिर्फ एक ही सेल है और उसी को ही हम लोग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। उसके एग्जाम्पल में एमीबा और पैरामीशियम दिया है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो भी बॉडी फंक्शन है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, या कोई भी दूसरे एक्टिविटीज़, वो सब इसी सिंगल सेल में परफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से सेल क्या हो जाता है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ आर बॉडी। अब जैसे अमीबा है तो अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सिंगल सेल होता है। तो इसीलिए ये जो सिंगल सेल है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह सकता है। बट इफ़ अ सेल ऑफ चीक और अ सेल ऑफ अनियन इज रिमूव, देन दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। लेकिन वहीं पे क्या बोल रहा है, अगर अनियन सेल है या फिर दूसरा, यहाँ पे अनियन सेल या चीक सेल किस लिए लिया है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो क्योंकि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो यानी कि वो सिंगल सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनमें से कोई एक सिंगल सेल आप निकाल करके रख दो तो वो सिंगल सेल जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट दिया है एक्टिविटी फर्स्ट आपका इस लेसन का। मटेरियल चाहिए आपको, एक लीफ चाहिए। अब यहाँ पे रियो लीफ लिया है, मतलब ये एक थिक ग्रीनिश वायलेट पर्पल कलर का लीफ होता है। इसके अलावा आपको स्लाइड्स चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, परमानेंट स्लाइड, ह्यूमन ब्लड सेल का, और माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे ह्यूमन ब्लड सेल जो है ऑब्जर्व करने के लिए लिए हम लोग, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करेंगे। और जो हम लोग लीफ लिए थे उस लीफ का हमको स्लाइड बनाना है, इसलिए स्लाइड के ऊपर में आपको लीफ का पतला सा सेक्शन डालना पड़ेगा और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब प्रोसीजर क्या दिया है कि आपको उस लीफ का एक थिन स्लाइस कट करना है, एंड उसके बाद उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है, उसमें एक ड्रॉप वाटर डालना है और उसके बाद कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। उसके बाद हम लोग उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर में स्टडी करेंगे। नाउ
जो परमानेंट स्लाइड हम लोग लिए थे ह्यूमन ब्लड सेल का, उसको भी वैसे ही हम लोग को ऑब्जर्व करना है। जब दोनों का आप ऑब्जर्व किए तब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो सेल्स हैं उस लीफ के और ह्यूमन ब्लड के, क्या वो सेम साइज़ और शेप के हैं। नाउ जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका, तब इसमें आप देख सकते हो ये ह्यूमन ब्लड सेल है, तो इसका जो साइज़ और शेप होगा वो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल का। ये सिंगल सेल हम लोग ऑब्जर्व किए हैं तो वो ऐसा दिखता है। नाउ इसके नीचे यहाँ पे फिगर देखो, इस फिगर में हम लोग के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिए हुए हैं। फिगर में लिखा है ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो ये आपका क्लेमाइडोमोनास का सेल है, ये एमीबा का सेल है, ये डायटम है, ये फैट सेल है, लिवर सेल, अनस्टेटेड मसल सेल्स, अनियन सेल, स्पर्म सेल और नर्व सेल। अब इतने सारे सेल्स यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स दिखा दिया है, तो सबका साइज़ भी अलग है और सबका शेप भी अलग है। इसीलिए इससे आप कंक्लूड कर पाओगे कि जो भी सेल होते हैं बॉडी में, उन सब का साइज़ और शेप अलग-अलग होता है एंड इसी बेसिस पे इनका फंक्शन भी रहता है। यूजुअली वी कैन नॉट सी सेल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट और माइक्रोस्कोप, बट there are some cells which are so big in size that we can see them without a microscope. For example, yolk of a hen's egg. यानी कि जो सेल्स होते हैं वो इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि हम लोग बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से या यूँ बोल लो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम लोग सेल्स को नहीं देख सकते। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं जिनको कि हम अपने नेकेड आइज़ से भी देख सकते हैं। तो ये बिग साइज़ के सेल का एग्जाम्पल है हैन के एग का जो योक होता है ना, मतलब येलो वाला जो पोर्शन होता है वो एक सिंगल सेल है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि सेल जो हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हैं। तो इवन व्हेन हैविंग सच डिफरेंसेस, ईच सेल हैज़ अ डेफिनिट स्ट्रक्चर, यानी कि सबका भले ही सब में डिफरेंसेस है, आपको डिफरेंट शेप और साइज़ दिख रहा है, लेकिन एक डेफिनिट स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप कुछ तो एक ऐसा चीज़ होगा ना उसमें जिससे आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो कि हाँ ये सेल है। जब सब अलग-अलग भी दिख रहा है तो भी हम लोग बता पा रहे हैं कि वो सेल है। तो कोई एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट उनका स्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस पे हम लोग उसको सेल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कॉमन सेल्स के इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्ली क्लासेस में आप स्टडी किए थे अनियन स्किन के ऊपर, मतलब अनियन सेल वहाँ से। तो वैसे ही हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करेंगे अनियन सेल का एंड उसके बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपको आंसर करना है। फर्स्ट तो क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल। रेगुलर है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, ओवैल है या राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या उसका डेफिनिट मार्जिन है। तो हाँ, सेल्स का डेफिनिट मार्जिन जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना कि ये एक सेल था, ये दूसरा था। माइक्रोस्कोप में जब आपके टीचर्स आपको ये चीज़ें दिखाएंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपके बुक में जो फिगर दिया है आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको इमेजिन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है इज़ देयर एनी सब्सटेंस फिल्ड इन द सेल। क्या सेल के अंदर कुछ फिल किया हुआ है। तो यस, उसके अंदर आपको फिलिंग देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दिया है इज़ देयर एनी राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। क्या उस सेल के अंदर भी आपको कोई सर्कुलर या राउंड शेप का कोई स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब कोर्स आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक सेल जो होता है ना वो फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट दिया हुआ है आउटर सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड दिया है प्रोटोप्लाज्म। जैसे आपका क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ सेल, तो ये लिखना। तो यहाँ पे फिलहाल इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, मेनली टू पार्ट्स में। उसके अंदर बहुत कुछ प्रेजेंट होता है लेकिन मेनली इन दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा और दूसरा प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन यानी जो भी हम लोग एग्जाम्पल कोई भी एक सेल लिए हैं तो इसका ये जो कवरिंग हम लोग मैं बना रही हूँ ये हो गया उसका सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो भी कुछ फिल रहेगा ना वो उसका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिया है, दोनों हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है। तो आप यहाँ से फिलहाल फिगर से क्या क्या देख पा रहे हो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो एक प्लांट सेल है तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का। इसके जस्ट बाद अंदर में एक और लेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। एंड उसके अलावा आपको सेंटर में एक बड़ा सा ये होल दिख रहा है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। एंड वैसे ही बाकी सारे पोर्शंस हैं। तो मेजर आपको क्या दिख रहा है कि एक सेल वॉल है, उसी में न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हम लोग प्लांट सेल को देख सकते हैं, जो बेसिक अगर आपको देखना है तो। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग वही एनिमल सेल में आते हैं, तो एनिमल सेल में एक तो दोनों का आपको दिख रहा है शेप अलग अलग हो जा रहा है। इसके अलावा बेसिक फीचर्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट लिखा है, जैसे मैं वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बोली थी, अभी यहाँ पे इसको वापस से देख लो। सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड उसके बाद
न्यूक्लियस और वैक्यूल, ये 4 चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लो। नेक्स्ट अब जब हम लोग एनिमल सेल में देख रहे हैं तो एनिमल सेल में आपको सेल वॉल कहीं नहीं दिखेगा, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ये प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस को देखो एकदम अलग से आप देख पा रहे हो ना, बहुत अच्छे से इसका कवरिंग पूरा बना हुआ है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो अलग से एक मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है और बहुत सेपरेट आपको न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं वैक्यूल्स की बात करूँ तो वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है, लेकिन देखो कितना छोटा सा साइड में, वैसे ही और छोटे छोटे वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसको डिटेल में कि आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, अब ये क्या है इसको डिफाइन करें। तो दिया हुआ है चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो, उन सब के अराउंड में एक लाइफ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, थिन और इलास्टिक नेचर का होता है, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमिएबल नेचर का होता है, जो कि फैट्स और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। अब ये सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देगा। जैसे मेम्ब्रेन्स को हम लोग नॉर्मली अगर देखें तो आप 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो परमिएबल, एक जो नॉन परमिएबल होगा, एक सेमी परमिएबल और एक सिलेक्टिवली परमिएबल। तो यहाँ पे ये सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को ये अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया है कि ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। सेकेंड फंक्शन क्या दिया है, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। मतलब सेल के अंदर चीज़ें आए और सेल से बाहर कुछ जाए तो उनके मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है बोल सकते हो, क्योंकि यही आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो ऑब्वियसली यही उसमें से चीज़ों को एक्सचेंज होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट दिया है ये सेल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल के पास में एक और आउटर कवरिंग प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है और इसको बोलते हैं सेल वॉल। यही सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये जो सेल वॉल होता है वो एक नॉन लिविंग सेल है और ये मतलब नॉन लिविंग बॉडी है आप बोल सकते हो, जो कि इसका आउटर मोस्ट बॉर्डर बनाता है और वो भी डेफिनेट शेप जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आता है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि हम लोग देखे ही हेडिंग में ही कि जो सेल है उसको 2 पार्ट्स में पढ़ना है आपको। तो सेल मेम्ब्रेन देख लिए, नेक्स्ट आपका है प्रोटोप्लाज्म। अब ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया, बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं इसको सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। जो सेकेंड वाला पार्ट है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।